हेलो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारा LKD न्यूज़ 24। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में बताएं कि आप कहां से वीडियो को देख रहे हैं। अटल पेंशन योजना के तहत अब लोगों को हर महीने मिलेंगे 5,000 की पेंशन मिलनी भी शुरू हो गई है। यानी अटल पेंशन योजना के तहत अब लोगों को हर महीने 5,000 की पेंशन मिलनी शुरू हो गई है। सरकार ने इस योजना के तहत पात्र लोगों के खाते में पेंशन का पैसा ट्रांसफ़र करना शुरू कर दिया है। यह योजना उन लोगों के लिए है जो असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं और बुढ़ापे के लिए आर्थिक सुरक्षा चाहते हैं। अटल पेंशन योजना का शुरुआत 2015 में हुई थी। इसका उद्देश्य था देश के हर नागरिक को वृद्धावस्था में नियमित पेंशन देना, ताकि किसी को आर्थिक तंगी का सामना न करना पड़े। यानी जिसका उम्र ज़्यादा हो गया है, पेंशन जिसको मिलता है उसके लिए ये खबर है। अटल पेंशन की शुरुआत 2015 में हुई थी। इसका उद्देश्य था हर नागरिक को वृद्धा नियमित पेंशन देना, ताकि किसी को आर्थिक में तंगी का सामना न करना पड़े। इस योजना में व्यक्ति को 60 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद ही महीने का तय की जाती है पेंशन। यानी जिसका उम्र 60 साल की आयु पूरी करने के बाद हर महीने तय की गई पेंशन राशि मिलती है। इस योजना के तहत पेंशन की राशि 1,000 से 5,000 तक होती है। यानी उसमें तय किया जाता है कि 60 साल का उम्र हो गया है तब 5,000 लायक है या नहीं है। अगर नहीं होंगे तो मिलेगा 1,000। पेंशन की रकम इस बात पर निर्भर करती है कि व्यक्ति ने कितनी उम्र में योजना में शामिल होकर महीने का कितना योगदान दिया है। यानी महीने का माने उसमें शामिल हो करके ये देखा जाता है कि कितना योगदान हुआ है। पेंशन की रकम इस बात पर निर्भर करती है कि कितनी उम्र में योजना में शामिल होकर महीने का कितना योगदान किया है। अगर कोई व्यक्ति 18 वर्ष उम्र में इस योजना में शामिल होता है और हर महीने 210 का योगदान करता है, यानी 210 रुपया हर महीने योगदान करता है, तो 60 वर्ष की उम्र में पूरी होने के बाद उसे हर महीने 5,000 की पेंशन मिलती है। यानी 210 रुपये अगर योगदान करता है तो 60 वर्ष की उम्र होने पर उसको 5,000 रुपये हर महीने पेंशन मिलना स्टार्ट हो जाता है। इसका नाम है अटल योजना। अब सरकार ने उन लोगों को बैंक खाते में पेंशन भेजना शुरू कर दिया जिन्होंने समय पर किस्तें भरी थी। देश में कई राज्यों से खबरें आ रही है कि अटल पेंशन योजना के लाभार्थी 5,000 तक की पेंशन मिलनी शुरू हो गई है। पेंशन की राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में DBT के माध्यम से ट्रांसफ़र की जा रही है। यानी ऐसे पैसा नहीं भेजा जा रहा, बिल्कुल DBT के माध्यम से ही पैसा भेजा जा रहा है। अब पैसा मिलना शुरू भी हो गया है। इस योजना में 18 साल से 40 साल तक के का कोई भी व्यक्ति शामिल हो सकता है। इसके लिए सिर्फ एक बैंक खाता और आधार कार्ड जरूरी है। जो लोग जनधन खाता रखते हैं वे भी इसमें आसानी से शामिल हो सकते हैं। आवेदन करने के लिए नज़दीकी बैंक खाता में जाकर अटल पेंशन योजना का फॉर्म भरना होता है या नेट बैंकिंग से भी नामांकन किया जा सकता है। योगदान आपकी उम्र और चुनी गई पेंशन राशि का निर्भर करता है। अगर कोई 18 साल की उम्र में योजना में जुड़ता है तो उसे कम योगदान देना पड़ता है। अगर कोई व्यक्ति 35 या 40 साल की उम्र में जुड़ता है तो हर महीने राशि बढ़ जाती है। उदाहरण के तौर पर देखिए, आपको बताया जा रहा है कि उदाहरण के तौर पर 1,000 की पेंशन के लिए हर महीने 42 से 210 तक जमा करना होता है। यानी अगर 1,000 रुपये की पेंशन के लिए आपको 42 रुपया से लेकर के 210 तक जमा करना पड़ता है। अब अगर 2,000 के लिए आपको पेंशन चाहिए, 2,000 अगर पेंशन चाहिए तो आपको 84 रुपया से लेकर के 376 रुपया तक हर महीने जमा करना पड़ेगा। अगर 3,000 रुपया अगर चाहिए तो उसके लिए 126 से लेकर के 577 रुपये तक आपको जमा करना पड़ेगा। अगर 4,000 रुपये अगर चाहिए तो 168 से लेकर 792 रुपये तक जमा करना पड़ेगा। और अगर 5,000 की पेंशन अगर चाहिए तो 210 रुपये से लेकर के 990 तक का योगदान तय किया जाएगा। अगर पति पत्नी दोनों इस योजना में शामिल हैं तो दोनों को अलग अलग 5,000 पेंशन मिलेगी।
यानी बुढ़ापे में परिवार को हर महीने 10,000 तक की निश्चित आय मिल सकती है। यह योजना खास तौर पर मजदूर वर्ग, छोटे किसान और असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए बेहद फायदेमंद है। योजना की सबसे बड़ी खासियत यह है कि अगर सदस्य की मृत्यु हो जाती है तो उसकी पेंशन राशि पत्नी या पति को मिलती है। यदि दोनों की मृत्यु हो जाती है तो जमा की गई राशि नामित व्यक्ति को वापस मिल जाता है, यानी जिसका वो नॉमिनी में नाम दिया जाता है उसको यानी पूरा पैसा मिल जाता है दोनों की अगर मौत हो जाने के बाद। जो लोग पहले से इस योजना से जुड़े हैं वे अपने बैंक के पासबुक या नेट बैंकिंग से देख सकते हैं कि पेंशन की रकम आ रही है या नहीं आ रही है। इसके अलावा NDCL NPS की आधिकारिक वेबसाइट पर जा कर के अपना भी PRN नंबर डालकर पेंशन स्टेट भी देखा जा सकता है। देश के कई हिस्सों में ऐसी रिपोर्ट आई है कि लोग को अब नियमित रूप से 5,000 पेंशन मिल रही है। 5,000 मिलना भी स्टार्ट हो गया है। लाभार्थियों का कहना है कि यह योजना उसके लिए जीवन रक्षक साबित हो रही है और अब उन्हें बुढ़ापे में किसी का निर्भर यानी किसी पर भरोसा नहीं करना है, बुढ़ापे में किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ रहा है, यानी अपना पैर पे खुद के खड़े हो जा रहे हैं। बुढ़ापे में ये नहीं है जो नाती दे तो बेटा दे। सरकार का कहना है कि आने वाले समय में इस योजना को मजबूत किया जाएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सके। छोटी छोटी बचत में बुढ़ापे में अस्थायी आमदनी का यह बेहतरीन माध्यम बन चुका है। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आप वीडियो कहाँ से देख रहे थे कमेंट में ज़रूर बताएं और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।